रंगीन बगीरा शेर के बच्चे कातिल। एक समय की बात है, बड़े से जंगल में बगीरा नाम का रंगीन शेर राजा उसके बच्चे रहा करते थे। रंगीन बगीरा शेर अपने प्रजा के प्रति बहुत दयालु और इंसाफ पसंद था। वो जानवरों के हर छोटे मोटे परेशानियों को दूर करता और उन्हें खुशहाल जीवन जीने की सलाह देता, और जानवरों को भी उसकी हर बात बहुत पसंद आती और उसकी इज्जत करते और उसका आदर से हर फैसला मानते। लेकिन कहते हैं ना, अगर किसी एक जगह पर कई सारे बर्तन रख दिए जाए तो आवाज हाथी और हिरन के साथ होता है। हाथी पानी पीने के लिए पहले अपना ही राज चलाता है और बाद में बाकी जानवरों को पानी पीने के लिए रास्ता देता है। इस बात से दूसरे जानवर बहुत दुखी होते हैं और कहने लगे, ये बात हम राजा तक ले जाएंगे। हाथी, तुम हमें अपने पानी पीने के लिए रास्ता नहीं देते हो, खुद पानी पहले ही पी लेते हो, पानी से खेलते हो और फिर पानी गंदा कर देते हो और हमें पीने के लिए छोड़ देते हो। ये बात गलत है और हम ये बात राजा तक ले जाएंगे और तुम्हें राजा से दंडित करवाएंगे। ये कहते हुए सब रंगीन बागीरा शेर के दरबार में पहुंच जाते हैं। तब एक हिरन कहता है, राजा साहब, ये जो हाथी है हमें पानी पीने के लिए रास्ता नहीं देता, खुद पानी पीता है और उसमें खेल कूद कर हमारे पानी को गंदा कर देता है, फिर हमें पानी पीने के लिए छोड़ देता है। ये कहते हुए जिराफ कहता है, जी हाँ राजा साहब, ये बिल्कुल सही कह रहा है, हिरन सही कह रहा है। भालू कहता है, हाँ हाँ राजा साहब, सही कह रहा है। सभी जानवर ऐसा ही कहते हैं, सही है राजा साहब, सही है। रंगीन शेर बगीरा कहता है, खामोश हो जाओ। वो हाथी की तरफ देखकर कहता है, क्या ये सब सही कह रहे हैं हाथी? हाथी कोई जवाब नहीं देता और रंगीन शेर बगीरा कहता है, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। तुम्हारी चुप्पी ने बता दिया कि तुमने इन जानवरों के साथ बुरा किया है और तुम्हें ये दंड मिलता है कि तुम इन सब जानवरों की बात पानी पियोगे। अगर तुमने इनसे पहले पानी पिया तो तुम्हें दंडित किया जाएगा हाथी। ऐसा कहते हैं, क्या तुम सब इस बात से खुश हो? जानवर कहते हैं, जी हाँ राजा। लेकिन हाथी कहता है, क्या इन दोनों जानवरों के बाद पानी पी सकता हूँ? तो रंगीन शेर बगीरा कहता है, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा सभी जानवरों के बाद। फिर से हाथी कहता है, ये तो गलत है। बगीरा शेर कहता है, खामोश हो जाओ हाथी, मैंने इन जानवरों को वचन दिया है और मेरा वचन ही है शासन। अब इसके बाद कोई बात नहीं करेगा और जो आदेश है उसका पालन किया करो। और हाथी मायूस होकर चला जाता है और बाकी सब जानवर बगीरा शेर की रानी कहती है, सही किया, बड़ा अच्छा फैसला किया आपने। इस हाथी को तो सबक सिखाना ही था, वरना ये सब जानवरों पर अपना हुक्म चलाता और इनको हमेशा सताता रहता। रंगीन शेर बगीरा शेर अपने रानी से कहता है, रानी, मैंने इन जानवरों को सारी बातें सुन ली थी। बाद में जाकर उस हाथी को मैंने दंडित किया है। अगर ये बात मेरी औलाद भी करती तब भी मैं उन्हें दंडित करता। अगर कोई मेरी प्रजा को सताएगा और उन्हें कष्ट देगा, मैं उन्हें जान से मार दूंगा, अगर उसमें मेरी औलाद ही क्यों ना हो। ये कहकर रंगीन बगीरा शेर जंगल में चला जाता है। दूसरी तरफ जंगल में जानवर मस्ती कर रहे होते हैं। तभी हिरन का बच्चा जमीन पर गिर जाता है, अचानक मर जाता है। तो हिरन चिल्लाने लगती है, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा।
सब जानवर उस हिरन की आवाज को सुनकर एक जगह जमा होते हैं और कहते हैं, क्या हुआ हिरन, तुम्हारे बच्चे को क्या हुआ? हिरन कहती है, पता नहीं, अभी तो खेल रहा था लेकिन अभी ये गिर गया और ये अब उठ नहीं रहा है। तो हाथी उसको अपने सूंड से देखता है और कहता है, बहन, तुम्हारे बच्चा अभी नहीं रहा। ये सुनकर हिरन बहुत रोती है और राजा कहाँ है, राजा कहाँ है, ये कहती है। तब रंगीन बगीरा वहां आ जाता है और कहता है, हट जाओ रास्ते से, रास्ता दो, मैं देखता हूँ। जब रंगीन बगीरा शेर हिरन के बच्चे के पास आ जाता है तो कहता है, हिरन बहन, तुम्हारा बच्चा सच में इस दुनिया में नहीं रहा, ये कैसे हुआ? तो हिरन कहती है, अच्छा खासा खेल रहा था लेकिन अचानक गिर गया और ये हो गया। तब शेर कहता है, हम आपके दुख में शामिल हैं बहन, हमें तुम्हारे दुख का अंदाजा है कि तुम्हें क्या दुख हो रहा होगा, तुम पर क्या बीत रही होगी, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ये प्रकृति का नियम है। ये कहते हुए सब जानवर हिरन को दिलासा देते हैं और बगीरा शेर एक पूरे जानवरों की सभा बुलाता है और कहता है, भाइयों और बहनों, मैं मेरी रानी कुछ दिनों के लिए जंगल से बाहर जा रहे हैं, हमें कुछ काम है। मेरा मन तो नहीं कह रहा है कि जंगल को छोड़कर चला जाऊं, लेकिन मुझे जाना ही होगा, काम ही कुछ ऐसा है। ये कहते हुए रंगीन शेर बगीरा और उसकी रानी दोनों जंगल के बाहर चले जाते हैं और जाते जाते कहते हैं, हमारे बाद इस जंगल का देखभाल और सारे फैसले मेरा बेटा और मेरी बेटी ही करेंगे। ये कहते हुए चले जाते हैं, लेकिन बगीरा शेर की बेटी और बेटा जंगल में खूनी खेल खेलते और जानवरों को मार डालते और वो इतने जानवर मार डालते हैं कि जहाँ देखे वहाँ जानवर खून से लथपथ नजर आते हैं और वो शिकार पर शिकार किए जा रहे थे। तभी रंगीन शेर बगीरा वहाँ पहुँच जाता है और उन जानवरों को देखता है जो मरे पड़े हुए थे और जो गुस्से में चिल्ला कर कहता है, ये किसने किया, मेरी प्रजा को इस तरह किसने मारा, मुझे जल्दी बताओ, मेरे प्रकोप से वो नहीं बच सकता, कौन है ये दुष्ट जिसने ये काम किया है, मुझे बताओ। ये कहकर रंगीन बगीरा शेर गुस्से से लाल हो जाता है और दहाड़ दहाड़ के कहता है, कौन है, बताओ कौन। तब लोमड़ी दौड़ कर आती है और कहती है, महाराज, राजा साहब, ये और कोई नहीं, आपके बेटा और बेटी है, बेटी ने ये किया है। तो बगीरा शेर कहता है, लोमड़ी अपनी जुबान संभाल ले, तुझे पता भी है तो क्या कह रही है, अगर ये झूठ साबित हुआ तो मैं तुझे एक ही झटके में खत्म कर दूंगा, वो तो मेरे बेटा बेटी है, वो कैसे कर सकते हैं ये। कहते हुए शेर लोमड़ी को दहाड़ता है, लेकिन लोमड़ी कहती है, राजा, आप राजा है, आप हमें मार सकते हैं, लेकिन हम झूठ नहीं कहते, मेरे पीछे आइए और खुद अपनी आंखों से देखिए कि कौन है कातिल। ये कहते हुए लोमड़ी रंगीन बगीरा शेर को वहां लेकर जाती है जहां पर उसके बेटा बेटी शिकार कर रहे थे जानवरों को। और बगीरा शेर उन्हें देखकर बहुत गुस्सा होता है और कहता है, धोखेबाजो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, चाहे तुम मेरी औलाद ही क्यों न हो, मेरा वचन ही है शासन। ये कहते हुए बगीरा शेर उनके पीछे पड़ जाता है, लेकिन वो बच्चे बचकर भाग जाते हैं। दूसरे दिन वो लौटकर बगीरा शेर की सभा में पहुंच जाते हैं और कहते हैं, बाबा, इन जानवरों को किसने मारा है? तो बगीरा शेर कहता है, झूठो, तो तुम दोनों ही इन जानवरों के कातिल हो, तुम दोनों ने ही इन जानवरों को मारा है और अब मैं तुम दोनों को भी खत्म कर दूंगा। ये कहते हुए उन पर हमला करने ही वाला होता है, तभी बीच में आ जाता है हाथी। कहता है, रुक जाओ। रंगीन शेर बगीरा कहता है, हाथी मेरी औलाद ही क्यों ना हो, मैं इन्हें खत्म कर दूंगा, इन्हें मेरी प्रजा को एक एक कर मारा है और मैं भी इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हाथी कहता है,
मेरी बात सुनो राजा साहब, मेरी बात सुनो, बाद में तुम पछताओगे। ये कहते हुए हाथी चिल्लाने लगता है। तभी रंगीन बगीरा शेर रुक जाता है और कहता है, सुनाओ क्या कहना चाहते हो। तब हाथी कहता है, तुम्हारे दुश्मन दो पाप इनकी खाल पहने हुए हमारे जंगल के अंदर घुस आए और उन्होंने जब मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो दोनों ने मुझ पर जादू कर दिया और मुझे एक जगह पर रोके रखा, लेकिन मैं किसी तरह वहां से छूट कर आया हूँ और मैं इस बात का गवाह हूँ कि वो दोनों ही है इस जंगल के और तमाम जानवरों को कातिल। तुम फौरन चलो, वहाँ कहीं जंगल से बाहर न चले जाए। तब बगीरा शेर गुस्से से कहता है, अगर ये बात सच है तो ठीक है, पर हाथी तुम इनके साथ मारे जाओगे। ये कहते हुए सब दौड़ लगाते और उन दो बाघों के पास चले जाते हैं और उनकी बात चुपके से सुनते हैं। तभी रंगीन बगीरा शेर दोनों शेरों को देखकर कहता है, तुमने मेरे जंगल को बहुत नुकसान पहुंचाया है, मेरी प्रजा को मौत के घाट उतारा है, अब तुम्हें भी जीने का कोई अधिकार नहीं। ये कहते हुए रंगीन शेर उन्हें मार डालता है और अपने जानवरों का मारे जाने का दुख मनाता है और अपने बच्चों से कहता है, तुम्हें गलत समझा मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो। बच्चे कहते हैं, नहीं बाबा, हमारी ही गलती है। और शेरों ने कहा था कि तुम्हारे बाबा पर किसी ने हमला किया है जंगल में और वहाँ अकेले पड़ गए, इसीलिए हम तुम्हारी तलाश में जंगल में आ गए। हमारी यही गलती है बाबा, आप हमें दंडित करिए बाबा। तो रंगीन बगीरा शेर कहता है, नहीं बेटा, कोई बात नहीं। ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।